बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य है इसी बात पे आधारित है कि संसार दुखमय है, दुख है तो दुख का कारण है। पहला आर्य सत्य है संसार दुखमय है, फिर दुख का कारण है, दुख का कारण है तो निवारण है, और निवारण के लिए मार्ग है। वो मार्ग दिया हमारे ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने वह योग मार्ग दिया, अष्टांग योग का मार्ग दिया, या अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के उसमें कहा जाता है। तो ध्यान का मार्ग दिया, योग का मार्ग दिया कि आप स्वयं की ओर आगे बढ़ो, और आप जितना स्वयं की ओर आगे बढ़ोगे उतना ही आप लाभान्वित होगे। अब यह जो लाभ है हम अपने जीवन में उठा पाए। तो कुल मिलाकर देखिए, योग का जो उद्देश्य है, धर्म का जो उद्देश्य है, अध्यात्म का जो उद्देश्य है, हम बेहतर जीवन जी सकें। अब बेहतर जीवन जीने का तरीका है, बेहतर जीवन जीने का तरीका है। एक बच्चा है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसने आसमान में चांद देख लिया और उसने जिद पकड़ ली मुझे चांद चाहिए। तो बच्चे को तो शोभा देती है ना ये बात कि वो चांद मांग रहा है। तो अब चांद चाहिए, चांद चाहिए, चांद चाहिए, चांद चाहिए, मांगे जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, रोए जा रहा है, माता पिता को परेशान करके रखा है। इतने में जो है उसके दादाजी आते हैं कि अच्छा तुझे चांद चाहिए, मैं तुझे चांद ला कर देता हूँ। अगर ठीक है ला दो। उन्होंने एक चांदी का सिक्का लिया। पहले चांदी के सिक्के घर में होना बहुत कॉमन सी बात होती थी, नॉर्मल बात होती थी। चांदी का सिक्का लिया, वो चांद के ऊपर ऐसे दिखाया, ये देख, ये मैंने चांद को पकड़ लिया और उसे वो सिक्का पकड़ा दिया, ये लो। अब बच्चा जो है शांत हो गया कि उसको सही में लगने लगा कि ये चांदी है, मुझे चांद मिल गया। लेकिन फिर उसकी आसक्ति खत्म भी हो गई। क्या इतना छोटा सा ही था तो फिर क्या करना इस चांद का। अब उसने चांद पर भी ध्यान देना बंद कर दिया, सिक्के पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। तो वो बालक है, वो बच्चा है, उसको समझाने का वही तरीका है। वही बालक बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो समझ गया कि भाई चांद क्या है। चांद एक पिंड है, एक ग्रह है जो उपग्रह है पृथ्वी का, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी सूर्य दोनों की ही परिक्रमा कर रहा है। तो वो चांद को समझ गया। तो फिर वो कभी जो जान गया वो मांगेगा नहीं, मांगेगा, वो मांगेगा ही नहीं। तो अब वो जान गया कि भाई ये स्थिति है, चंद्रमा की ये स्थिति है, तो उसको धरती पे उतारना मानवीय क्षमता के बाहर है, संभव नहीं है। तो अब वो चांद की डिमांड भी नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा कि मुझे चांद चाहिए, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। तो चलो वो पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो उसका एक विकास हो गया। लेकिन धर्म के मामले में क्या है, लोग बच्चे के बच्चे ही बने हुए हैं। बचपन में जो वो काम करते थे अभी भी वही काम कर चल रहा है। धर्म के मामले में कार्य गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब एक छोटा सा बालक मंदिर में जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। छोटा सा बच्चा मंदिर में गया, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, डेली मंदिर में जा रहा है, काफी समय बिता रहा है, मुझे बहुत दुख होता है। किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों? छोटा बच्चा जाता है तो आपको प्रसन्नता होती है, वृद्ध आदमी जाता है दुख होता है। अरे बुढ़ापे में ही तो भक्ति करनी चाहिए। तो वो अपना वृद्धावस्था में जा रहे हैं तो शायद ज्यादा सही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चा मंदिर में जाएगा तो जानने की कोशिश करेगा कि भगवान क्या है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जानने की तीव्र इच्छा होती है हर चीज को। छोटे बच्चे अनेकों प्रश्न करते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वो कौन है। सबसे प्रश्न की उनके पास प्रश्नों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, खत्म ही ना हो। कई बच्चे होते हैं उनका प्रश्न ही खत्म नहीं होते। तो प्रश्न करता है बच्चा, अब बच्चा जानने की कोशिश करता है कि यह मंदिर का रहस्य क्या है, ये भगवान मंदिर में क्यों बैठे हैं। बच्चा एक ऐसे ही गया, उसने मंदिर में प्रवेश किया, माता पिता ने घंटा बजाया मंदिर का, दिया जलाया, मंदिर में जाकर आरती की, सुबह सुबह जाकर पूजा की। बच्चे ने पूछ दिया माँ से कि माँ ये घंटा क्यों बजाते हैं मंदिर में, ये दिया क्यों जलाते हैं मंदिर में? क्योंकि दिया रोशनी के लिए जलाते हैं। तो बच्चे ने कहा इतना बड़ा सूरज निकला है, सबको रोशनी दे रहा है, तो क्या भगवान को रोशनी नहीं मिल रही?
सूरज से कि हम सुबह सुबह जाकर दिया जला रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। घंटा क्यों बजा रहे हैं? क्या भगवान सोए हुए हैं? तो माँ को लगा कि नहीं, भगवान तो नहीं सोते होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शायद हो सकता है पंडित जी सो रहे हों या कहीं इधर उधर गए हों, तो घंटा बजेगा तो उनको पता चल जाएगा मंदिर में कोई आया है। अब माँ ने जवाब दे दिया, माँ को भी नहीं पता। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बच्चा जाएगा, जानने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति अभी भी वही काम कर रहा है जो एक बच्चा कर रहा था। मतलब कोई विकास नहीं हुआ, कोई धार्मिक उन्नति नहीं हुई, मनुष्य वही का वही रह गया। तो मंदिर जाना कभी भी गलत नहीं है और ना कभी गलत होगा, लेकिन मंदिर का जो अर्थ है, मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मोहे प्राण बसता है बहुरी जन्म न पावा। ये दशम ग्रंथ है गुरु गोविंद सिंह जी का, उनकी वाणी है। मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा, घट में ही तीर्थ है। इदम तीर्थ मदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वराणने। जो आत्म तीर्थ को नहीं जानता उसे मोक्ष कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए हम स्वयं को जाने। हमारे जो शास्त्र हैं या जो शब्दावली है, जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, मंदिर का भी अर्थ है मन के भीतर, मंदिर का भी अर्थ है मन के भीतर। इसलिए जहाँ भी मंदिर बनाए जाते थे, अभी जैसे कि बाद में जो संप्रदाय विकसित हुए, जैसे कि रामकृष्ण मठ आप ले लीजिए, तो रामकृष्ण मठ का जहां भी मंदिर आपको मिलेगा वहां साधना कक्ष मिलेगा। वहां मंदिर में लोग ध्यान में बैठे हुए आपको मिलेंगे, साधना करते हुए लोग मिलेंगे। मंदिर का अर्थ है ऐसा स्थान जहां हम मन के भीतर उतरे, मन के भीतर हम उतरे, मन के भीतर उतरे, मन में प्रवेश करें, अंदर जगत में हम प्रवेश करें, तो मंदिर वो स्थान हुआ करता है। उसी से उसकी सार्थकता बनती है मंदिर की। तो हमें अब है कि हम विचार करें धर्म के ऊपर कि धर्म सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा या फिर हम वास्तव में अपने वास्तविक धर्म को जानेंगे। हाँ, धर्म का बाहरी रूप भी है और आंतरिक रूप भी है। हाँ, अब मैं आता हूं जो शुरुआत में मैंने कहा, अध्यात्म। अध्यात्म धर्म का एक पक्ष है जो पूरी तरह से आपको अंतरात्मा की यात्रा करवाता है, योग मार्ग पर ले जाता है। हाँ, धर्म में बाहर भी है और भीतर भी है। हम ध्यान में बैठ गए तो हमारा भीतर का धर्म है। बाहर में जब हम कोई अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ आयोजन हुआ है या मंदिर बना हुआ है, मंदिर में लोग पूजा करने जा रहे हैं, तो मंदिर बनाए गए ताकि लोगों को स्थान दिया जा सके, संदेश दिया जा सके, उन्हें मैसेज दिया जा सके। तो मंदिरों के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर है उसमें प्रवचन कक्ष होना और फिर जो है ध्यान कक्ष होना, ये सब चलता रहा, ये सब बनते रहे। तो आज भी जो कई है संस्थाएं जो ऐसा काम करती हैं, बनाती हैं, तो वैसे ही मास्टर जी ने इसी पर विचार किया कि भाई मंदिर बना है तो यहाँ पर प्रवचन कक्ष भी होना चाहिए, ध्यान कक्ष भी होना चाहिए। तो इन्होंने दोनों का ही निर्माण कर दिया। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ की परंपरा है, ये शुरू से परंपरा है। और जो बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, आप उनमें जाएंगे तो पौराणिक काल से वो वैसे ही बने हुए। वहाँ पर उपदेश देने की भी व्यवस्था और ध्यान करने की भी व्यवस्था बनाई गई और पूजा की भी व्यवस्था बनाई गई। तो बाहरी धर्म को भी और भीतरी धर्म दोनों को जोड़ दिया गया। अध्यात्म भीतरी धर्म का विषय है, कर्तव्य बाहरी धर्म का विषय है। बाहर से जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, देवताओं के प्रति यज्ञ कर्तव्य करते हैं, भगवान ने कभी इसे नहीं करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि करो, लोक संग्रह के लिए करो। यद्यपि योगियों के लिए पूजा पाठ का नियम नहीं होता है, अनिवार्य नहीं होता है कि कोई योगी पूजा पाठ या हवन करे, जरूरी नहीं है उसके लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसका स्पष्टीकरण देते। देखिए, गीता बहुत गूढ़ विषय है, बस गीता का नाम ही चलता है, लेकिन वास्तव में गीता समझने वाले लाखों में एक मिलेंगे, हजारों की बात छोड़ दीजिए। मैं दावा करूं कि 100% मैं भी समझता हूं, नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं समझता हूं वहां पर भगवान ने यही कहा है कि योगियों के लिए वैसे तो कर्मकांड नहीं होता है कि देवताओं की वो पूजा करे या उनके लिए कोई, क्योंकि वो खुद ही देवता है, खुद ही देवताओं से आगे बढ़ जाते हैं योगी। तो भगवान ने कहा कि लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए करना चाहिए।
तो पूजा करना एक पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है पूजा पाठ आरती। इसलिए कहा गया उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो वही पूजा अधमाधमा। ऐसे कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा करना गलत है, अधम कहा गया है। वही बाहरी पूजा पाठ अधम से भी अधम, अर्थात आप अधम है वो। अधम कहने का मतलब निरर्थक नहीं है, उसमें आपका पुण्य अर्जित हो रहा है, लेकिन उससे आत्मज्ञान भी संभव नहीं है। इसलिए कहा कि वह पहली सीढ़ी है। वही स्वामी विवेकानंद की बात कि छोटा बच्चा मंदिर जाता है, प्रसन्नता होती है, वो पहली सीढ़ी पर चढ़ रहा है, उसकी उम्र है पहली सीढ़ी पर चढ़ने की, तो चढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जीवन पूरा बीत गया, अभी तक वही पड़ा हुआ है। हर चीज का विकास हो गया ना, पढ़ाई लिखाई ज्ञान हर चीज विकसित हो गया, लेकिन धर्म के मामले में हम वही के वही क्यों हैं? हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें बताई, या गीता लिखी गई है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाला छोड़ दीजिए। मान लीजिए कखा गघा जिसने पढ़ा तो पहली क्लास में पढ़ा, तो क्या बीए में जाकर कखा गघा छूट जाएगा? नहीं, उसी का आधार लेकर सारी चीजें चलेंगी। तो मानसिक एकाग्रता के लिए हमने मंदिर बनाए या मूर्तियों की स्थापना की या जो भी हमने किया, तो ऐसा भी कहा जाता है पहले इतनी मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, और मूर्तियां होती भी थी तो आप जाओ गाँवों में, जो पुराने मंदिर आप मिलेंगे यूपी में, बिहार में, एमपी में, ऐसे ऐसे आप और भी दूसरे हरियाणा में आप गाँवों में जाओगे तो जो पुराने मंदिर होंगे वहां मूर्तियां नहीं होती थी, पिंड होते थे। मान लीजिए कि देवी का मंदिर है तो 9 पिंड वहां पर होंगे। आज भी पिंडी तो है, वैष्णो देवी में क्या है? पिंडी तो है ना, मूर्ति थोड़ी ना बनी है। तो पुराने मंदिर ऐसे ही बनते थे, पिंड बनते थे। देवी का रूप भी शिवलिंग की तरह ऐसे पिंड के रूप में बनाया जाता था, और जहां भी देवस्थान वहां शिवलिंग हुआ करता था, और शिवलिंग पर लोग एकाग्रता का भी अभ्यास करते थे, ध्यान का भी अभ्यास करते थे। एक योगी हुए विशुद्धानंद परमहंस, उन्होंने ना जाने कितने शिवलिंग का ध्यान किया था, तो और उससे बहुत सिद्धियां भी उनके अंदर आई थी। कई चमत्कारी घटनाएं भी अंग्रेजों के ज़माने में हुए काशी के अंदर, तो कई घटनाएं भी घटी थी। कहते थे वो गंगा जी में दूध डालते थे, 1 लोटा दूध, अब ये कहानी है कि सत्य है, जो मैंने पढ़ा है बता रहा हूँ। 1 लोटा दूध वो डालते थे नदी के, गंगा जी में, एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर जाते थे, उसी लोटे में सारा दूध खींच लेते। ये बात का तो मुझे सही है कि नहीं, लेकिन एक बात उनके बारे में सही है जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया था और अंग्रेजी सरकार ने करवाया था। एक मरे हुए कबूतर को उन्होंने जिंदा कर दिया था, अपनी चेतना। तो योगी कर सकते हैं। अगर हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ें तो विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने इन सब बातों को लिखा है, और चमत्कारी ढंग से नहीं लिखा है, उसके कारण को बताया कि कैसे होता है। योगी साधना करते करते, अपनी चेतना को एकाग्र करते 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 वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि इंद्रियों और शरीर के बंधन को तोड़कर अपनी चेतना का प्रसार कर सकता है। तो लिंक है, लिंक पहले से बना हुआ है, बस उसको प्रसारित करना है। जैसे कि हमारे और आपके बीच में आज विज्ञान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ढूंढ लिए, मोबाइल खोज लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं, हम देख पाते हैं क्या? हम तो नहीं देख पाते, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। तो आज इंटरनेट काम कर रहा है, मोबाइल टू मोबाइल। अगर ब्रेन टू ब्रेन इंटरनेट काम करना शुरू कर दे तो क्या कर सकता है? कर सकता है, लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकता, ध्यान से कर सकता है। योगी जो है अपने चेतना का जो विकास कर लेते हैं और उसके माध्यम से वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, चेतना को प्रवाहित कर सकते हैं। तो वो योगियों का विज्ञान है, जिसे विभूति पाद में, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों से कैसी कैसी सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। और सिद्धियां आती नहीं है, सिद्धियां आपके भीतर है, कहीं बाहर से नहीं आती है। जैसे कुछ लोगों की मान्यता ये होती है सिद्धियों के बारे में कि सिद्धि कहीं बाहर से हमारे भीतर आएगी, कोई पावर हमारे भीतर आ जाएगी। नहीं, वो आपके भीतर ऑलरेडी है, बस उसको डेवलप करना है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष है, बरगद का बीज छोटा सा, बरगद के बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है।
वो बोएगा, वो विकसित होगा तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो हमारे भीतर, हमारे मन में संपूर्ण सिद्धियां हैं, सारी शक्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे जैसे एक आवर्धक लेंस हम लगा दें, मैग्नीफाइंग ग्लास हम लगाएं तो सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर देगा और वो कागज रख दो या सूखी घास हो तो जल पड़ेगी। पहले लोग इस आग को प्राप्त करने के लिए इन विधियों का प्रयोग कर लेते थे तो जल पड़ेगी। वैसे ही मन की शक्तियां बिखरी हुई हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से, कानों से, त्वचा से, इन सब से बिखरी हुई हैं हमारे मस्तिष्क की शक्तियां, मन की। उनको एकाग्र किया जाए तो फिर वो बहुत चमत्कारी ढंग से काम कर सकती है। तो ये सब बातें, यही योग सूत्र समझा रहा है कि जब आप मन को, और एकाग्र करने का मतलब क्या है, मन को शांत करो, खाली करो, एम्प्टी करो, चित्त वृत्ति निरोधा। क्यों खाली करो? क्योंकि इसकी जो बायसनेस है इंद्रियों के प्रति, उसको रोको। खाली करने का मतलब है जो विचार चल रहे हैं, जो थिंकिंग चल रही है, वो सब इंद्रियों से प्रभावित है। तो जब हम अपने मन को शांत करते हैं, खाली करते हैं, शांत करते हैं, चित्त वृत्ति निरोध करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम मन की शक्ति जागृत होती है। मन और आत्मा फिर एक हो जाते हैं। मन और आत्मा फिर एक हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा के अंदर प्रकाश है लेकिन है तो वो सूर्य का प्रकाश, वैसे मन में जो शक्ति है तो वो आत्मा की शक्ति। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। दुख का कारण यही है। दुख का कारण महर्षि पतंजलि लिखते हैं, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है पुरुष और प्रकृति की एकता को समझना। आपने ये समझ लिया कि जो पुरुष है वही प्रकृति है और जो प्रकृति है वही पुरुष है। आपने माया को ही भगवान समझ लिया, माया को ही परमात्मा समझ लिया। ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपका स्वरूप भी अलग है। प्रकृति के वश में होना परवश होना है और पुरुष वो स्वयं आत्मा है। तो स्वयं की ओर चलो। हम जब स्वयं की ओर चलेंगे, जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, उस आत्मा में स्थित होंगे, मन को खाली करेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि जैसे जैसे मन खाली होगा, मन शून्य की ओर जाएगा, हम परमानंद का अनुभव करेंगे, हम एक स्थिरता का अनुभव करेंगे, हम एक आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा और एक न्यू डायमेंशन आपके लिए खुल जाएगा। बहुत सारे डायमेंशन ऑलरेडी हैं, हमने उनको बंद करके रखा हुआ है। हम बस 4D समाज में रहते हैं, 4 डायमेंशन वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिसमें एक डायमेंशन है टाइम, काल, काल और माया। ये 4D ही काल और माया है। तो अब उसके अलावा और भी डायमेंशन है, सूक्ष्म लोक है, आत्मा है। तो जब हम ध्यान में उतरते हैं तो अब हमारी जो ऊर्जा है, अभी तो आदमी के लिए देखो, सबसे अभी हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो ऊंट है उसकी हालत कैसी है रेगिस्तान में, जब उसको भूख लगती है तो कटीली झाड़ियों को खाता है। अब कांटे जबड़े में चुभ जाते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है, खून निकलता है, दर्द होता है तो बैठ के रोता है। और जब उठा तो फिर भूख लगी, तो विकल्प क्या है? कटीली झाड़ियों के अलावा कोई विकल्प है क्या उसके पास? कोई विकल्प नहीं, फिर वही खाएगा। तो मनुष्य की विडंबना क्या है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसको लगता है जीवन में सुख आएगा तो धन से आएगा, है कि नहीं? युवावस्था में लोगों को लगता है कि हम सुखी होंगे तो बहुत धन कमाकर, या फिर अच्छी शादी हो जाए, अच्छा रिश्ता बन जाए, तो उससे हम सुखी हो जाएंगे। ये मिल गया हमें तो हम सुखी हो जाएंगे। विवाह अच्छा हो गया या फिर धन बहुत अच्छा आ गया तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि सुख आता नहीं, आता भी है। ये माया जो है ना बहुत चालाक है। ये बंदर की तरह, तुलसीदास जी ने बंदर बताया है मनुष्य को, कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है। बंदर क्या नाचना चाहता है? नाचना नहीं चाहता, उसे वो नचाता है। कैसे नचाता है? लालच देकर। माया का उद्देश्य क्या है? प्रकृति का उद्देश्य क्या है? कि आपको सुखी नहीं होने देना है, आपको बस थोड़ा थोड़ा सुख देकर ललचाना है। ठीक है, थोड़ा सा सुख मिल गया, चलो जी, हाँ जी, बड़ा सुख मिला, अब मजा नहीं आ रहा,
बहुत स्वादिष्ट भोजन किया, अब मजा नहीं आ रहा, कुछ नया स्वाद लेते हैं, तीखा तीखा खा रहे थे कुछ मीठा खाते हैं, कुछ ये खा रहे थे तो कुछ वो खाते हैं, स्वाद बदलते हैं। तो बदलाव हम चाहते हैं, कभी ये सुख तो कभी ये सुख। तो मनुष्य को किसी भी स्थिति में सुख नहीं मिलता, लेकिन उसके दिमाग में चल क्या रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास BMW गाड़ी हो जाएगा तो मैं सुखी हूं। आजकल गाड़ियां होना बहुत सामान्य बात है, पहले के ज़माने में 4 व्हीलर लोगों के पास बहुत कम होते थे। आर्मी ऑफिसर भी साइकिल से ऑफिस जाते थे, अच्छे 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 ऑफिसर, एक समय था ऐसा। तो अब सुख सुविधाएं मिल गई, गाड़ियां हो गई, ये हो गया, बहुत सारे, लेकिन आदमी सुखी तो फिर भी नहीं है, आदमी सुखी तो फिर भी नहीं है। तो ये स्थिति क्यों है? फिर भी अभी उसे बहुत कुछ चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि उसकी हालत ऊंट के समान है। जब भी ऊंट को भूख लगता है तो कटीली झाड़ियां ही खाता है। तो आदमी को जब भी लगता है कि मुझे और सुखी होना है तो और पैसा कमा लेते हैं और नए रिश्ते जोड़ लेते हैं। बहुत पैसे वाला है, ताकतवर है, तो कई शादियां कर ले वो, कई विवाह कर ले वो, लेकिन सुखी फिर भी नहीं हो रहा। राजा ययाति भोगों में लिप्त रहे। पहले उनकी 3 पत्नियां और 3 पत्नियों के बाद अप्सराओं का संग, फिर भी सुखी नहीं हो रहे। शुक्राचार्य का श्राप मिला, और जब शुक्राचार्य का श्राप मिला तो जल्दी वृद्ध होने लगे। जिसके ऊपर भी शुक्राचार्य का श्राप जिसके ऊपर भी हो वो वृद्ध जल्दी हो जाता है, ज्योतिष के अनुसार भी। तो श्राप मिला तो वृद्ध होने लगे। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़कर अप्सराओं के साथ संग करना शुरू किया। तो पत्नियां कौन थी? ययाति की शुक्राचार्य की पुत्री थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरी पुत्री का अपमान कर रहे हो, तो इसीलिए श्राप दे दिया। तो वृद्ध होने लगे तो फिर विकल्प दिया कि तुम अपने किसी बेटे की जवानी ले सकते हो। तो अपने सभी पुत्रों से पूछा कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, जवानी दे दो। कोई पुत्र नहीं माना। सबसे छोटा पुत्र, सबसे जो छोटा पुत्र था वह मान गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं वृद्ध हो जाऊंगा, आप मेरी जवानी ले लीजिए। दे दिया जवानी। अब जो है राजा ययाति फिर से चले गए अप्सराओं के पास। इतने में अप्सरा ने देखा कि भाई ये आदमी निर्लज है एकदम, तो वो भी उनको छोड़ के जाने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कितने लेकिन एक अप्सरा जाए तो दूसरी आ जाए, वैसा उनका प्रताप था। तो दूसरी आ गई तो चलो भाई ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अब वो, लेकिन अपने मन से एक प्रश्न उठ गया कि मैं कब तक इन अप्सराओं के बंधन में रहूंगा? मेरा सुखी होना इतना बंधन युक्त क्यों है? मेरा जो सुख है वो बंधन में क्यों है? फिर ये सुख नहीं है। आत्म अन्वेषण ययाति के मन में शुरू हो गया कि भाई ये गलत हो रहा है, ये मुझे सुख नहीं मिल रहा है। और ये सुख ऐसा है कि जितना घी डालोगे उतना बढ़ता जाएगा, अग्नि की तरह भड़केगा ये, और आपकी तृष्णा भड़कती जाएगी। तृष्णावंत जगत में दुखी, 8 पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन तेजन मालामाल। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। तो ययाति को जब ये बात समझ में आ गई कि ये जो संसार के जो विकल्प हैं सुख प्राप्ति के, ये स्थिर विकल्प नहीं है, ये हमें कभी भी शाश्वत सुख नहीं दे सकते हैं। क्षणिक सुख देंगे, कुछ देर के लिए देंगे, और फिर दुख में परिवर्तित हो जाएंगे। कई रिश्ते अपने आप ही दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। अब व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, लव मैरिज करता है, और लव मैरिज करके अपनी ही पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या भी कर लेता है। अब ये कौन सी बात हुई? जब तुमने लव मैरिज किया था, प्रेम करके प्रेम विवाह किया था, तो वो तो तुम्हारे सुख का कारण थी। बाद में वही दुख का कारण बन गए जो तुम पत्नी से परेशान होकर भी आत्महत्या कर ली। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सुख टिका नहीं, रहा नहीं, और टिकेगा भी नहीं। तो संसार में इंद्रियों का जो सुख है वही है। ऊंट के लिए जैसे कटीली झाड़ियां हैं, उसी के पास कोई विकल्प नहीं है।
क्योंकि उसने कोई विकल्प बनाया भी नहीं। वो कभी रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की उसने। लेकिन मनुष्य के पास विकल्प है, मनुष्य के पास विकल्प है, और वह विकल्प है उसका अपना अंतःकरण। वो उस दिशा में चल पड़े, अपने आप से मिलने की तैयारी शुरू करे। वैसे बाहर से सुनने में लगता है ध्यान में क्या आनंद होगा, लेकिन ध्यान में जो मजा है, आनंद है, वो आना शुरू होता है जब वो झरना फूटना शुरू होता है, तो फिर बाकी आनंद कुछ भी नहीं है उसके सामने। फिर जो ध्यान में लग्न रहने वाला जो योगी है, उसके लिए फिर संसार क्या? उसी के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। जो ब्रह्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वो योग में रहे, भोग में रहे, संग में रहे, संग विहीन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजमहलों में बैठा है राजा जनक की तरह, या कहाँ बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भोगों को भोग रहा है, नहीं भोग रहा है, उसे रास्ता पता है। वो उस पर निर्भर नहीं है। वो संसार के सुखों को भोगता हुआ भी संसार के सुखों पर निर्भर नहीं है। उसको वो कहते हैं गुप्त रास्ता होता ना, लूप होल क्या बोला जाता है, कि भाई उसको पता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो कितने भी भोग आ जाए, विषय आ जाए, वो फिर से अपने रास्ते पे चल पड़े। वो फिर से ध्यान में लीन होना वो जानता है, तो वो ध्यान में बैठना शुरू कर देगा, उस आनंद में डूबना शुरू कर देगा। लेकिन पहला विश्वास कि हमें उस क्षेत्र में, उस दिशा में हमें चलना है, और गाइडलाइंस हमें सही मिल जाए कि हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है, हमें ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब आत्मज्ञानी की सोच कैसी होती है? ठीक है, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बस हमारे पास अपना रास्ता तो है ही। ठीक है, कछुए की तरह, कछुआ जैसे अपने सारे इंद्रियों को जरूरत पड़ने पे निकाल देता है, इंद्रियों का प्रयोग भी कर लेता है और समेट भी लेता है। खतरा महसूस हुआ तो समेट भी लेता है, और जरूरत महसूस हुआ तो इंद्रियों का प्रयोग भी कर लेता है। ठीक है, तो जो योगी हैं, जो आत्मज्ञानी, उनकी तुलना भगवान कृष्ण ने सागर से की है। जैसे सागर में अनेकों नदियां प्रवेश करती हैं, सागर में कोई चंचलता नहीं आती। सागर जैसे है वैसे रहेगा, हजारों लाखों नदियां उसमें प्रवेश कर रही हैं। वैसे ही जो योगी, जो आत्मज्ञानी है, जिसको मार्ग मिल चुका है, वो अपने उस मार्ग पर रहता है। इंद्रियों रूपी जो द्वार है, वहां से नदियां आ रही हैं, विषय रूपी नदियां आ रही हैं, लेकिन वो व्यथित नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, वो उसमें आसक्त भी नहीं होता। अगर योगी भोगों में को भोगता हुआ दिखाई भी दे तो वो भोगों को नहीं भोग रहा, मतलब उसमें आसक्त नहीं है, लिप्त नहीं है। तो अब क्या होगा? अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि हमें जो सुख चाहिए, वास्तव में चाहिए क्या? मनुष्य को सुख ही तो चाहिए, लेकिन सुख है क्या? जब मैंने पहली बार जब मैं यहां पर मैंने कुछ बोला था, तो शायद इसी विषय पर बोला था कि सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है। सुख संतुलन की अवस्था है। आपको यहाँ खूब भोजन करा दिया जाए, पूरे पकवान खिला दिए जाए, आप जैसा कहो, आपको आनंद आएगा, भोजन का आनंद तो आएगा, लेकिन कब तक? जब तक पेट में जगह है। पेट भर गया, उसके बाद स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। और मान लीजिए कि जबरदस्ती खिलाया जाए, कर्णपट्टी पे बंदूक रख दी जाए, चल खा, तो वो खाएगा तो जरूर, लेकिन रो रो के खाएगा। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी रो रो कर खाएगा, और एक लिमिट के बाद वो खाने लायक भी नहीं बचेगा, और उस लिमिट के बाद खाएगा तो मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो वास्तव में भोजन में कोई सुख नहीं था। सुख एक अवस्था में था जो थोड़ा भोजन करने से हमें मिल रहा था, है कि नहीं? आप संसार में जितना भी सुख, सुकून या शांति का अनुभव करते हो, आप देखो वो एक विशेष प्रकार की अवस्था है। सुख भोजन में नहीं है, सुख रिश्ते नातों में नहीं है, प्रणय संबंधों में भी सुख नहीं है, बल्कि वो अवस्था ही बन रही है, वो आपकी ही अवस्था बन रही है जहां आप शांति का अनुभव करते हैं। तो वो कुछ देर के लिए बन रही है। तो यही माया है जो कुछ देर के लिए आपको देती है और फिर छीन लेती है। फिर लगता है कि नहीं, अब फिर खाना है, तो साइक्लिक आपको फंसा के रखती है कि बेटा फंसे रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे। बार बार जन्म लोगे, बार बार जन्म लेके कर क्या लोगे?
मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए। ये इंद्रियां आपसे क्या करवा लेंगी? यही करवाएंगे, आहार निद्रा भय मैथुन, यही चलेगा। तो बार बार जब अगर हम सोचे कि हम बार बार जन्म अगर हमारा होगा तो उन जन्मों में क्या होगा? जीव की क्या सीमा है? सीमा है, इंद्रियों तक सीमित है वो। हम दुनिया को कितना जानते हैं? जितना ये इंद्रियां बतलाती हैं उतना ही जानते हैं, संसार को उतना ही देखते हैं, उतना ही समझते हैं। तो मनुष्य क्या ही कर लेगा? अपने लाइफ को बेटर करना है उसे, अपने परिवार को अच्छा करना है उसे, अच्छा भोजन करना है, अच्छा कपड़े पहनने, अच्छी गाड़ी में घूमना है, अच्छे चैन की नींद सोनी है। फिर बाद में चैन की नींद छिन जाती है उम्र होने के बाद, स्ट्रेस टेंशन हो गया या फिर हाई बीपी ब्लड शुगर बढ़ गया तो फिर नींद ही नहीं आएगी लोगों को, तो नींद भी छिन जाती है। अब उसे सुकून की नींद भी चाहिए। जो आदमी थोड़ी वृद्धावस्था में चला जाता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सुकून की नींद, एक अच्छी नींद मिल जाए, है कि नहीं? बाकी तो जो था उसने करके देख लिया, उसको भी समझ में आ गया। इसीलिए बहुत सारे लोग मिडिल एज में अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ करके देख लेते हैं कि भाई कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ हम सुखी हो पा रहे हैं। और जो समझदार हैं वो पहले ही देख लेते हैं कि भाई जो हमारे पहले वाले ना हो पाए तो हम क्या कर लेंगे। लेकिन फिर भी माया का खेल है, माया भर देती है आपके अंदर कि यही चाहिए। माया कंपटीशन ला देती है कि कंपटीशन करो दुनिया से, तुम और आगे बढ़ो, तुम और कमाओ, तुम वो करो। कमाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म को जानकर, योग को जानकर आत्मा की ओर हम यात्रा अपनी बढ़ा दें तो फिर क्या होगा कि जीवन सरल हो जाएगा। आप देखिए योगी भी कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मेरे लिए कोई कर्म नहीं लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। और जैसे संसार में लोग कर रहे हैं वैसे ही कर्म कर रहा हूं मैं भी। बस फर्क इतना है कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर आया हूं तो कुछ करना है, ठीक है, कुछ तो करना है ना, तो कुछ करना है। और उसमें भी श्रेष्ठ काम क्या है कि मैं लोगों को आत्मज्ञान से, उनके अस्तित्व से जोड़ दूं। जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई वही कृष्ण का सबसे महान कर्म था। उसी कारण से कृष्ण कृष्ण है, हम उनको याद करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति करवाएगी क्या? ये प्रकृति, कर्म किसके वश में हो रहा? प्रकृति के वश में। एक बार नहीं, गीता में 3 जगह पर, 3 से 4 जगहों पर भगवान ने कहा कि कर्म प्रकृति के कारण होता है। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कह दिया, न तो कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्जुन, क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कर्म जो जीव के द्वारा हो रहे हैं प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो रहे हैं, और क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग संभव नहीं है। अब लोग कहेंगे कि हम सो रहे हैं तब, अरे सो रहे हो तो भगवान ने यह भी लिखा है, श्वास आ रही है जा रही है, यहां भी कर्म हो रहा है। श्वास आ रही है जा रही, यहां तक कि पलक उठी और पलक गिरी, इसमें भी कर्म हो रहा है। तो कर्म की सूक्ष्म अवस्था का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में, जो कि सांख्य आधारित है, भगवान ने किया है। तो कर्म बंधन तो बन रहा है, जीव कर्म कर रहा है, वो कर्म उससे होना ही होना है, नहीं होगा ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो शरीर मिला है तो हमसे कर्म भी हो तो फिर वैसा ही कर्म हो जो लोक कल्याण के लिए हो। इसलिए जो धर्म का प्रचार है, जो ज्ञान का प्रचार है, वो एक, इससे बड़ा दान नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इससे बड़ा दान नहीं होता। ज्ञान दान ही सबसे बड़ा दान है, लेकिन वो साधारण ज्ञान के लिए नहीं कहा गया, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कहा गया, आत्मज्ञान के लिए कहा गया, धर्म के ज्ञान के लिए कहा गया। लेकिन आजकल धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ हो रहा है जिसको हम धार्मिक मानते हैं, वो धार्मिक ना भी हो तो भी मानते हैं। तो इसीलिए एक मार्ग जब मिल जाता है योग का, ध्यान का, तो आप समझिए कि आपकी ऊर्जा को एक नई दिशा मिल गई, आपको एक नया इंगेजमेंट मिल गया, एक नई व्यस्तता मिल गई। क्योंकि 40, 45, 50 साल की उम्र होते होते संसार के काम कर करके बहुत सारे लोग तो बोर हो चुके होते हैं। इसलिए बोरिज्म, ये जो बोर शब्द है, वास्तव में बोर होना या उबाऊ होना, भारतीय भाषाओं में इसका कोई प्रयोग ज़्यादा है नहीं, विदेशों से आया है। और मैंने जब वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी तो वेस्टर्न फिलॉसफी में फिलॉसफी ऑफ जो है इस चीज़ का मतलब कि निराशावाद का एक दर्शन है, जिसमें कि बोर शब्द का कि लोग बोर हो जाते हैं एक टाइम के बाद।
तो उनको रिलीजन में इंगेज कर दिया जाता है बुढ़ापे में, कि वो रिलीजन में इंगेज हो जाए। तो वो बोर हो जाते, किन चीज़ों से बोर हो जाते हैं? संसार की चीज़ों से बोर हो जाते हैं। उन्होंने पैसे भी कमा लिए, शादियां भी कर ली, घर भी बसा लिया, घूम फिर भी ले लिया, पैसे भी बहुत कुछ कर लिया, और वो बोर हो चुके। तो अब वो क्या करें? बोर हो गए तो एक विकल्प क्या ढूंढ लेते हैं? नशा करना लोग शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उसमें भी बोर हो जाते हैं लोग। अभी पीछे कुछ वर्षों पहले एक फिल्म स्टार ने कहा कि आत्महत्या कर लिया, पैसा कमा लिया, सब कुछ मिल गया, अब एक बोरियत को दूर करने के लिए नशा शुरू कर दिया। हर चीज से बोर हो गया, पैसे से भी बोर हो गया, शादी से, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बोर हो गया, सब चीज से बोर हो गया, तो अब ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अब वो भी नहीं, क्योंकि ध्यान का मार्ग हमने नहीं ढूंढा, हमने वो रास्ता नहीं ढूंढा। तो अगर ध्यान का मार्ग मिल जाए तो वह उसमें नशा है।